नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं आप, खबर दिन भर। बहुत बहुत स्वागत है और खबरों की शुरुआत करेंगे बुलेटिन में राजसमंद से, जहां आपको बता दें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शनिवार को राजसमंद कलेक्टर द्वारा पिछले 18 महीने में किए गए उल्लेखनीय एवं परिवर्तनकारी विकास कार्यों पर प्रकाश डाला है। डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा ने जोर देकर कहा है कि आज राजस्थान उम्मीदों से भरा है, हम सिर्फ वादे नहीं करते, निभाते भी हैं। डिप्टी सीएम ने विश्वास व्यक्त किया है कि जब इरादे पक्के होते हैं तो इतिहास भी बदल जाता है। राजस्थान का नया इतिहास शुरू हो चुका है। उन्होंने दावा किया है कि 18 महीने में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन गया है। इस अवसर पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, साथ ही जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल सहित कई गणमान्य लोग और व्यक्ति उपस्थित रहे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर आ रही है बुलेटिन में। श्री विजयनगर में तीज के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 9 में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए ही आयोजित किया जा रहा है और ये वार्ड नंबर 9 में पहली बार हो रहा है। बता दें कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वार्डवासी मनिंदर कौर ने बताया है कि इस उत्सव में डांस और क्विज सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं के लिए महिलाओं की अलग अलग टीमों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। ये आयोजन महिलाओं के लिए साथ आने, तीज के पारंपरिक उत्सव को मनाने और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने का एक शानदार अवसर होगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सावन तीज त्योहार के उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 9 की महिलाओं के द्वारा केवल महिलाओं के लिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम ग्रीन गैलरी गैदरिंग का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 26 जुलाई शनिवार को शाम 5:30 बजे श्री विजयनगर वार्ड नंबर 9 के मध्य भाग में हो रहा है। इसमें तीज त्योहार से जुड़े कई रंगारंग प्रोग्राम जैसे कि सिंगिंग, डांस, गिद्दा, क्विज, गेम्स और भी बहुत कुछ। सभी महिलाएं ट्रेडिशनल ड्रेस में आएं और इस आयोजन को और भी सुंदर बनाएं। यह मौका है परंपरा और संस्कृति को एक मंच देने का। यह हमारी एक नई शुरुआत है। आपकी उपस्थिति इसे सफल बनाएगी। आप सभी के सहयोग की कामना करते हैं। खबर देख रहे हैं समदड़ी से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें बालोतरा जिले के समदड़ी में आयोजित दैनिक प्रवचन कार्यक्रम में श्रीमद विजय जैनंद सुरेश्वर महाराज ने जीवन के धर्म की नींव को मजबूत रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। भगवान महावीर की अंतिम देशना को उल्लेख करते हुए श्रीमद विजय जैनंद सुरेश्वर महाराज ने कहा है कि यदि जीवन में धर्म की नींव सुदृढ़ होगी तो अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे, जिससे जीवन की नींव मजबूत होगी। उन्होंने भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म के संदेश को दोहराया है। जैन साधु संतों का विश्राम मदनलाल लूनिया कामदार के यहाँ पे रखा गया। समदड़ी से मदन राणा की खास रिपोर्ट। कठूमर से खबर आ रही है बुलेटिन में, जहां आपको बता दें अलवर जिले के कठूमर ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जो छात्रों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। बता दें जर्जर भवनों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का दर्द साफ झलकता जा रहा है जब वे कहते हैं कि छतों से पानी टपकता है, चूना झड़ता है, दीवारों में दरार है, पट्टियां टूटी हुई है, तो क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। सभी स्कूलों ने कई बार शिक्षा विभाग को इन बदहाल हालतों से पत्र अवगत भी कराया है, सूचना भी दी है, चेताया भी है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई। बता दें समसा समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट का आवंटन और निर्माण और मरम्मत का कार्य भी होता है, लेकिन समसा के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण एक बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। कठूमर विधायक रमेश खींची ने इस गंभीर मुद्दे को गंभीरता से लिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जर्जर भवनों और खराब हालत से अवगत कराया जाए। विधायक रमेश खींची स्वयं भी क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं ताकि स्थिति का जायजा ले सके। कठूमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। उसका मुझे बहुत बड़ा क्षोभ है और उनके परिवार को, उन बच्चों को ईश्वर आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये जो घटना घटी है और जो उनको दुखद उनका जो हुआ उसके लिए उनको सहनशील शक्ति देने की ईश्वर उनको कृपा। मैं समझता हूँ जिस तरह से घटना घटी, उस घटना के बाद
हमारी सरकार निश्चित रूप से सचेत होकर पूरे प्रदेश में सबको एक अलर्ट किया है, सबको प्रशासन को कहा गया है, जिला कलेक्टर के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, विभिन्न विभागों में जहाँ जहाँ कोई इस तरह की यदि भवन और जर्जर हालत में है, उन हालातों को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार ने भी सबको बड़े कड़े निर्देश दिए हैं। उसी के तहत मैं समझता हूँ, मुझे भी जब अवगत हुआ तो मैंने भी अपने इस संबंध में हम कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र के द्वारा सूचित कर चुके हैं, जिससे हमें बच्चों को कोई क्षति नहीं हो इसके बारे में, और हम जहाँ पट्टी आपूर्ति हुई है वहाँ विशेष ध्यान रखते हैं। उस जगह से बच्चों का आना जाना भी बाधित कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का मद या कोई राशि नहीं आई। तो बच्ची एक सुरक्षित माहौल में बच्चियाँ माहौल में पढ़ाई कर रही हैं, तो इसको लेकर आप कितने संवेदनशील हैं? इसको लेकर हम और हमारा पूरा स्टाफ पूर्णतः संवेदनशील है। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, खेड़ली वाले में। तो बेटा आप इस समय बारिश का मौसम है, तो आपके कक्षा जिसमें बैठकर आप पढ़ाई करते हो, उन कक्षों की रूमों की क्या हालत है? इसमें ऊपर से नहा धो के आते हैं, पढ़ते हैं हम, जो चूना झड़ता है ऊपर से, बरसातों के टाइम पर पानी भी टपकता है ऊपर से, दरी भी भीग जाती है, बैठने में बहुत परेशान। खबर देख रहे हैं अटरू से। बुलेटिन में हमारे जहां आपको बता दें, अटरू के समीप पटोरा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पेड़ी नदी को पार करते समय 8 वर्षीय बालक रघुपुत्र शिवजी नागर फिसलकर पानी में बह गया। जी हां, बता रहे खबर, जहां शिवजी नागर पानी में फिसलकर गिर गया। ये घटना सभी के लिए चिंता का विषय बन गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल बच्चे की तलाश शुरू कर दी। वहीं मोदपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य में जुट गई। ये घटना एक बार फिर जल स्रोतों के पास सावधानी बरतने और बच्चों को सुरक्षित दूरी पर रखने का महत्व को उजागर करती है। अटरू से प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। भीनमाल से खबर आ रही है बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, भीनमाल सियावट स्टेट हाईवे पर शनिवार को खजूरिया नाले के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक स्विफ्ट कार और इको वैन की जोरदार टक्कर में वैन में सवार 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल रविंद्र कुमार और नितिन कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत गुजरात रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से भीनमाल के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बेगू से खबर आ रही है बुलेटिन में, जहां को बता दें, बेगू उपखंड क्षेत्र के गोपालपुरा और आईबान में शुक्रवार को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पारसोली थाना पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच के बाद एडिशनल एसपी भगवंत सिंह हिंगड़, साथ ही डीएसपी अंजलि सिंह बेगू और भीलवाड़ा की स्पेशल टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। महिला की पहचान के लिए पुलिस की गहन टीम जो है वो जांच में जुट गई। वहीं पारसोली थाना प्रभारी शिवराज राव और उनकी टीम क्षेत्र में कई जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें बस्ती टोल और आरोली टोल क्षेत्र भी शामिल है। बता दें, पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या किसी थाने में इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, ताकि परिजनों को सूचित किया जा सके। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, नागौर जिले में शनिवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा का जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौशालाओं में गायों को हरा चारा, गुड़ और लापसी खिलाई गई है। बता दें, राजकीय चिकित्सालयों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में निराश्रित बच्चों को खाना खिलाया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पौधारोपण भी किया गया और लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली गई। पूर्व सांसद मिर्धा के जन्मदिन पर शहर के जोधपुर रोड स्थित मूक बधिर बच्चों को विशेष रूप से खाना खिलाया गया, जिसके बाद निराश्रित बच्चों को भोजन भी कराया गया। इस तरह राजकीय चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को फल वितरित किए गए। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट।
टोंक से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें ऊर्जा मंत्री और जिला प्रभारी हीरालाल नागर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे हैं। उन्होंने जिला परिषद सभागार में विभागीय योजनाओं की क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक के पश्चात ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें पत्रकारों ने सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में पत्रकारों की उपेक्षा और सूचना और जनसंपर्क कार्यालय टोंक में पत्रकारों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इस पर मंत्री ने सूचना और जनसंपर्क अधिकारी अपूर्वा शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री नागर ने झालावाड़ साथ ही स्कूल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रमुख सरोज बंसल और भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। टोंक से ब्रजेश पलेवाल की रिपोर्ट। 45 में जो विकसित राष्ट्र का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने में राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है और इसमें निश्चित रूप से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारा बजट आपने देखा है, बजट में जो घोषणाएं हुई है लगातार उनकी भी मैंने अभी समीक्षा की थी। हमने जितनी 2 बजट की घोषणाएं हैं उनमें अधिकतर हमने ज़मीनें आवंटित कर दी है, अधिकतर का वित्तीय स्वीकृतियाँ निकाल दी गई है। कुछ एकमात्र ज़मीन का केस मैंने देखा है जो आवंटन नहीं था, उसके लिए भी प्रस्ताव बना करके और राज्य स्तर पर भेजा गया है। उसमें कुछ भूमि ऐसी आ रही है जिसके लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक है, उसके लिए भेजा गया है और जैसे ही वो स्वीकृति आएगी तो लगभग 100% बजट की भूमि आवंटन के जितने केस थे वो सारे आवंटन हो जाएंगे। हम निरंतर प्रयास रहते हैं कि जो वित्तीय स्वीकृतियों की कोई अगर रह गई है उसकी भी मैंने समीक्षा करके और उसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि 100% हमारा बजट धरातल पर उतरे। और हमारा बजट का जो आपने देखा है कि जितना इस बार का बेहतर बजट आया है, इन दोनों बजटों में जो मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जो बड़ी बड़ी योजनाएं दी है उसकी क्रियान्वित होगी तो निश्चित रूप से धरातल पर हमें काम देखने को मिलेगा। अब उनका काम प्रारंभ हो चुका है, कुछ प्रारंभ होने वाला है, कुछ के टेंडर लग चुके हैं और कुछ प्रक्रिया में है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विकास का एक रोड मैप बना करके हमारी जो सरकार चल रही है उसको हम जांच पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नहीं अभी सब स्थिति क्लियर है, वहाँ शवों के पोस्टमार्टम करवा दिए गए हैं और उन लोगों में जो भी मतलब भ्रांतियाँ थी वो दूर करके और उनको परिजनों के साथ चर्चा के बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जी वहाँ गए, चर्चा हुई है और उन्होंने परिजनों ने जो प्रस्ताव था वो स्वीकार करके और अपने परिजनों की अंत्येष्टि के लिए वो राजी हो गए हैं और उसको कोई अभी धरना नहीं चल रहा, न प्रदर्शन हो रहा और निश्चित रूप से वहाँ शांति। 45 में जो विकसित राष्ट्र का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने में राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है और इसमें निश्चित रूप से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारा बजट आपने देखा है, बजट अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।